खुला चैलेंज बंगाली बाबा का, मुठकरनी, वशीकरण, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, कुछ घंटों में गारंटी समाधान, मनचाहा प्यार, संतान की प्राप्ति, रूठे को मनाना, प्यार में धोखा, कारोबार में बंदिश, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में झगड़ा, जादू टोना आदि के माहिर। फीस मात्र 200 रुपये। है ना कितना सस्ता सौदा। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि कल क्या होगा। आज जो कुछ है उससे असंतुष्ट मन चाहता है कि कल आज से अच्छा हो। इसी बात को पक्का करने के लिए वो शरण खोजता फिरता है और उसे शरण मिलती है बाबाओं की दुनिया में। कहते हैं आदमी जितना बड़ा होता है अंदर से वो उतना ही असुरक्षित होता है। डर के इसी खेल को भुनाते हैं भूत भविष्य को देखने के दावा करने वाले बाबा लोग। आइए आज मिलते हैं कुछ ऐसे चर्चित बाबा लोगों से जिन्हें खुद के ईश्वर हो जाने का गुमान था। सबसे पहले चर्चा में आए बिहार के मधुबनी के बसैत चनपुरा गांव में जन्मे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो इंदिरा गांधी के योग गुरु थे। 1970 के दशक में उन्होंने दूरदर्शन पर एक साप्ताहिक प्रसारण में योग के लाभों को बढ़ावा दिया। दिल्ली के स्कूलों में एक विषय के रूप में योग को पढ़ाने की शुरुआत भी हुई, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के ज़माने में भारत की जानी मानी हस्ती हुआ करते थे। वो तंत्र मंत्र के ज्ञाता भी माने जाते हैं। इंदिरा गांधी को उनकी विद्या पर काफ़ी भरोसा था। विपक्ष के नेता आरोप लगाया करते थे कि इंदिरा गांधी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से ही सलाह लेकर सारे फैसले किया करती थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी रहे मलय कृष्णधर ने अपनी किताब ओपन सीक्रेट में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है, जिसमें आईबी के अधिकारियों को दिल्ली के शमशान घाट पर हो रहे मारण अनुष्ठान को तलाशने के लिए शमशान घाटों की खाक छाननी पड़ी। मलय कृष्णधर के मुताबिक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इंदिरा गांधी को बताया कि उनके ही कैबिनेट के एक सदस्य उनकी मृत्यु के लिए मारण अनुष्ठान कर रहे हैं और जिसे रोकने के लिए आईबी की टीम लगाई गई थी। इंदिरा गांधी के समय में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वैसे ही प्रभावशाली थे जैसे पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री के काल में चंद्रा स्वामी हुआ करते थे। ब्रह्मचारी ने उस समय मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल का मंत्रालय भी बदलवा दिया था, क्योंकि इंद्र कुमार गुजराल ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम के लिए जमीन देने में आनाकानी की थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का भी जलवा समाप्त हो गया। 1991 में अपने खुद के निजी विमान में जाते हुए विमान दुर्घटना हुई और उसमें उनकी मौत हो गई। एक दूसरे बाबा, बहुत ही चर्चित बाबा चंद्रा स्वामी के बारे में तो कहना ही क्या। उनके बारे में पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। खैर, बात करते हैं चंद्रा स्वामी की, जो पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर के गुरु हुआ करते थे। पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर जी की सरकार में चंद्रा स्वामी जी पूरी धमक के साथ उपस्थित रहे। यही नहीं, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, ब्रुनेई के सुल्तान, बहरीन के शेख और न जाने विश्व के कितने प्रभावशाली नेताओं से उनकी नज़दीकी रही। और यहाँ तक कि हथियारों का बड़ा व्यापारी अदनान खगोशी और चंद्रा स्वामी के बीच जुगलबंदी के किस्से भी खूब मशहूर रहे। एक ऐसे ही और बाबा हुए जिन्होंने खुद को शिरडी के साईं बाबा का अवतार घोषित कर डाला। तकरीबन 70 साल तक ये अपने भक्तों को चमत्कृत करता रहा। कभी हवा में हाथ लहराकर भभूत निकाल देता था, कभी कोई मिठाई तो कभी कीमती घड़ी। वो बाबा थे पुट्टीपर्थी के घुंघराले बालों वाले सत्य साईं बाबा। सत्य साईं बाबा की पैदाइश 23 नवंबर 1926 को पुट्टीपर्थी नाम के एक गांव में हुई थी। उनका असली नाम रत्नाकरम सत्यनारायण राजू था। 14 साल की उम्र में राजू को बिच्छू ने काट लिया। तो बिच्छू के काटने के बाद राजू के साथ वही हुआ जो पीटर पार्कर के साथ हुआ था। जब उसको मकड़ी ने काटा तो वो स्पाइडरमैन बन गया, और राजू को जब बिच्छू ने काटा तो उसने घोषित किया कि वो पिछले जन्म में शिरडी का साईं बाबा था। फिर उसने खूब सारे चमत्कार दिखाए। वो चमत्कार जिसको दिखाकर उसने दुनिया और देश के बड़े बड़े लोगों को अपना भक्त बना लिया। उसके भक्तों में शामिल थे
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा कई पूर्व प्रधानमंत्री, जज, सेना के जनरल, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, क्रिकेटर सुनील गावस्कर, श्रीलंका के क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा, सनत जयसूर्या, निर्मल चंद सूरी और भारत के पुराने क्रिकेटर गुड़प्पा विश्वनाथ जैसी हस्तियां इस लिस्ट में शामिल थीं। कलकत्ता के मशहूर जादूगर पीसी सरकार ने नकली नाम से उनसे मुलाकात की। प्रसाद में साईं बाबा ने उन्हें जादू के जोर से संदेश मिठाई दी। पीसी सरकार ने कहा कि बाबा मुझे संदेश नहीं पसंद है, आप ऐसा करो इसको चेंज करके रसगुल्ला कर दो। बाबा बात समझ गए और भड़क गए। पीसी सरकार को उन्होंने अपने आश्रम से निकाल दिया। बाद में पीसी सरकार ने अपने मंच से बाबा के सारे कारनामों का भंडाफोड़ किया और वो जो चमत्कार बाबा अपने मंच से दिखाते थे, पीसी सरकार ने वो सारे करामात करके दिखाई। लेकिन फिर भी ये बात आई गई हो गई और बाबा के भक्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनके भक्त लगातार बढ़ते रहे। बाबा पर उनके कई विदेशी शिष्यों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इन घटनाओं को लेकर किताबें लिखी गईं। यही नहीं, बाबा के आश्रम में 6 लोगों की हत्या हो गई। लेकिन ये सारी घटनाएं प्याले में तूफान की तरह बस आई और चली गईं। इससे बाबा के सामाजिक जीवन या उनकी जो साम्राज्य था उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सत्य साईं बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि वो पूरे 94 साल जीवित रहेंगे, लेकिन बाबा उसके 10 साल पहले ही 84 साल की उम्र में गुजर गए। भक्तों ने इस घटना को भी कहा कि ये गणना का फर्क है। बाबा ने अपनी भविष्यवाणी जो की थी वो 84 साल ही बैठती है, लेकिन विज्ञान के जो गणित है उसके हिसाब से बाबा 10 साल पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए थे। इसके साथ बाबा ने एक दूसरी भविष्यवाणी की थी कि वो कर्नाटक में प्रेम साईं बाबा नाम के रूप में दोबारा जन्म लेंगे। लेकिन बाबा की मृत्यु के इतने साल बाद भी आज तक प्रेम साईं का इंतज़ार है। बाबा को इस रहस्यमयी दुनिया में समय समय पर बहुत सारे बाबा प्रकट होते रहे और आते जाते रहे। कुछ स्थायी थे, कुछ अस्थायी थे। उन बाबाओं में सबसे चर्चित नाम था जो आसाराम बापू, जो अभी जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, और डेरा वाले रॉकस्टार बाबा राम रहीम, जो राजनीतिक कृपा से पैरोल पर बाहर आते जाते रहते हैं। कभी इनकी चौखट पर भी बड़े बड़े राजनीतिक जाकर मत्था टेका करते थे। आज इनकी चौखट नेताओं से तो सुनसान है, लेकिन भक्तों की भीड़ में आज भी कोई कमी नहीं है। कुछ चालाक बाबा भी हैं जिन्होंने धर्म का चोला ओढ़कर बाबागिरी तो शुरू की, लेकिन बाद में उन्होंने धंधा बदल लिया। जैसे अपने पतंजलि वाले रामदेव, इन्होंने योग से शुरुआत की, फिर जड़ी बूटी में आ गए। उसके बाद आज शुद्ध देशभक्त आटा दाल चावल बेच रहे हैं। श्री श्री रविशंकर भी हैं जो सांसों के नियंत्रण करने की मशक्कत मोटे फीस में बेच रहे हैं। और इस कड़ी में जो सबसे मज़ेदार बाबा हैं वो हैं निर्मल बाबा, जो सिर्फ समोसे और चटनी से भी आपका भाग्य बदल सकते हैं। एक और हैं राधे माँ, जो हिंदी फिल्मी गानों पर नृत्य करके भक्तों पर कृपा की बरसात कर देती हैं। और मजार वाले पीर फकीर भी हैं, जो 1000-2000 के बदले जिन खब्बीस को बोतल में कैद कर देते हैं और आपकी मुश्किलें हर लेते हैं। हालेलुया वाले ईसा के पुत्र भी हैं, जो गठिया, कैंसर, पथरी का जड़तोड़ इलाज कर देते हैं। ऐसा ही समझिए, इस धंधे में सब अपनी काबिलियत से वैसे ही आगे पीछे हैं जैसे हमारे मोहल्ले का बनिया और फार्चून तेल बेचने वाले अडानी। वहीं सत्ता की घाल मेल से दूर ऐसे हजारों योगी और सन्यासी हैं जो माया मोह से दूर प्रकृति की गोद में चुपचाप अपनी साधना में लगे हुए हैं। उन्होंने कभी मंच लगाकर जनता को हवा से भभूत निकालकर हैरान नहीं किया और न ही मन की अंदर की बात सुनाकर लहालोट किया। बड़ी गाड़ियों में चलने वाले, महलों में रहने वाले सन्यासी बाबाओं की कहानी की बुलंदी ये देखिए कि एमएमएस स्वामी नित्यानंद ने खुद का एक देश कैलाशा बसा लिया और अभी के चर्चित बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री इन महान बाबाओं के सामने एक बच्चे के समान है। आप इसको ऐसे समझिए,
जैसे ब्लॉग की दुनिया के सामने एक टिकटॉकर। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? आप लोग हमारा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बस आनंद में रहिए। बाकी तो सब मोह माया है। नमस्कार।